तो बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के बावजूद इटली कोरोना वायरस से तबाह हो गया है। इंदौर का एक छात्र इस समय इटली की राजधानी में पढ़ाई कर रहा है और वो महज इसीलिए अपने देश नहीं लौटा ताकि उसकी वजह से कोई संक्रमित ना हो सके। इस छात्र ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वो घरों से ना निकलें वरना पूरा भारत तबाह हो जाएगा। कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब आप भगवान से प्रार्थना करिए कि अगर चीज़ें वापस सही तरीके से आ जाती। लेकिन भारत में स्थिति अभी भी सही है, अभी भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। यहाँ की स्थिति देखें तो 11 फरवरी को यहाँ पे सबसे पहला केस आया था। एक इटालियन आदमी को सर्दी खांसी के लक्षण थे, वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में उसको ये बात बोला गया कि आप नॉर्मल हैं। 2 दिन बाद उनको रिलीज कर दिया गया। तीसरे दिन वो वापस आए, थोड़े क्रिटिकल हो गए थे और उसके बाद में डॉक्टर ने रैंडम कोविड-19 का टेस्ट किया और उसके बाद में ये पता चला कि कोरोना पॉजिटिव था वो आदमी। और उसको कहा जाता है कि वो इटली का कोविड-19 सबसे पहला पेशेंट था, पेशेंट नंबर 1 था। लेकिन कायदे से देखें सही मायनों में तो वो पेशेंट 200 था, क्योंकि जब तक ये डिस्कवर हुआ हम प्रिकॉशन लेते तब तक वो 200 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुका था। सरकार ने लॉकडाउन कर दिया तुरंत वो लोम्बार्डी रीजन जहाँ से वो इंसान था और देखते ही देखते सारे आदमी वहाँ से भागे और भाग भाग के इटली के अलग अलग कोनों में जहाँ जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ पहुँच गए और ये वायरस उन कोनों तक पहुँच गया। वो सारे 200 लोग अलग अलग कोने में गए और उन लोगों ने 200 से 2000 कर दिया कुछ ही दिनों में और 2000 से 20,000 हो गया नेक्स्ट वीक में। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में स्थिति नहीं हो, भारत दूसरा इटली देश नहीं हो जहाँ पे 65,000 से ऊपर केसेस है, 8,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, 10% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है। अगर आप चाहते कि भारत दूसरा ऐसा देश नहीं हो तो आप ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घर पे रुकिए। बार बार आपको लोग यही बता रहे हैं कि घर पे रुकिए, इस चेन को ब्रेक करिए, सिर्फ एक ही तरीका है। और ये बात आप समझिए कि इटली वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ का। उसके बाद भी ये लोग सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी दिक्कतें आ रही है। अब जाके ऐसा हो गया है कि बेड कम पड़ रहे हैं, वार्ड कम पड़ रहे हैं और 80 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। कायदे से तो उनको सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। आपको पता है भारत में हमारी स्थिति क्या है। 140वें नंबर पे हमारा मेडिकल सिस्टम आता है, हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। आपको लगता है कि हम भारत में लोगों को ये मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पाएंगे अगर स्थिति हाथ से निकल गई? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे हम पूरी तरीके से अगर आप अभी इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे तो।